तो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से एक ट्रेंड सा चल रहा है भारत आर्मेनिया को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली आर्मेनिया द्वारा जो भारत से हथियार खरीदे गए थे अब उनकी डिलीवरी का समय आ चुका है, जिसमें भारत की तरफ से होविट्जर गन और साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम की कई सारी कंसाइनमेंट हम लोगों ने आर्मेनिया को भेजी ईरान के रास्ते बाय रोड। और इन सारी चीजों के सबूत खुद अजरबैजान की तरफ से दिए गए, कुछ वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स वायरल करवाए गए और ये बताया गया कि देखिए भारत दोनों देशों के बीच में इंटरवीन कर रहा है। और इस तरह की कई सारी चीजें निकल कर आई जो मैंने आपको डिटेल में बताई भी थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के 2 गोल पूरे होते हैं। एक तो ये कि भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, भारत के हथियारों की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ रही है, इससे हमें इनकम तो हो ही रही है आज। लेकिन अगर ये किसी दिन युद्ध में टेस्टेड हो गए, किसी दिन भी अगर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हो जाता है और भारतीय हथियारों को परफॉर्म करने का एक बार मौका मिल जाता है, तो ये हमारे हथियारों की सेल को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। ये एक अपॉर्चुनिटी भी देखी जा रही है भारत की तरफ से। हालांकि हम नहीं चाहते कि कहीं भी युद्ध हो, लेकिन अगर होगा भी तो उसमें रिस्पॉन्सिबल तो हम नहीं होंगे। इवन हम तो आर्मेनिया को बचाने के लिए हथियार दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एक मंशा तो पूरी हो गई, जो था अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना। लेकिन दूसरी मंशा हमारी ये भी पूरी होती है कि अजरबैजान को कहीं ना कहीं भारत का खौफ रहेगा, और ये हमारे लिए इस समय काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अजरबैजान की नजदीकियां जिस हिसाब से पाकिस्तान से बढ़ रही थी, ये भारत के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती थी। यानी पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो रहा था, तो हर हाल में अब इसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हमने वो समय भी देखा जब आर्मेनिया और भारत के बीच में डील हुई थी शुरुआत में, उस समय अजरबैजान ने लगभग हथियार डाल दिए थे और भारत के लिए दोस्ताना बातें कही थी। तो इन फ्यूचर जब हम लोग और बड़े स्केल पर हथियारों का एक्सपोर्ट करेंगे आर्मेनिया को, तो ये सारी चीजें भी हमें आसानी से दिखाई देगी। अजरबैजान ने जो बेवजह की दुश्मनी भारत से ली है, वो खुद ही इसे वाइंड अप करेगा। आप खुद देख लीजिएगा। अब इसी तरह का दोस्तों एक और अवसर भारत के पास है, और ये अवसर की तलाश भी हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, और अब फाइनली उसे पूरा करने के लिए हमारे पास मौका आ गया है। जी हाँ, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रीस की। ग्रीस की इस समय बात की जाए तो वो टर्की का सबसे बड़ा और ट्रेडिशनल दुश्मन माना जाता है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनियां हैं, टर्की और ग्रीस के बीच भी कुछ इसी तरह के रिलेशनशिप हैं। किसी भी परिस्थिति में टर्की और ग्रीस के बीच में कोई न कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वैसे दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं, इस वजह से काफी पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से स्थितियां गड़बड़ हो रही है और इन फ्यूचर जिस तरह से नेटो से बाहर करने की बातें चल रही है टर्की के लिए, ये जो गैप है दोनों देशों के बीच का, ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों दोनों ही देश अपने अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जमाने में दोनों ही देश यानी टर्की और ग्रीस F-16 के उपयोग करता थे, तो वहां पर जो इनकी BVR कैपेबिलिटी थी लगभग बराबर थी। ना तो किसी को एज था, ना ही किसी को डिसएडवांटेज था, दोनों बराबर लगभग आते थे। लेकिन इसके बाद ग्रीस द्वारा फ्रांस से रफाल खरीदे गए, और रफाल मिलने के साथ ही मीटियोर मिसाइलें इनके पास आ गई, और इनका जो एडवांटेज था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा ग्रीस को बहुत ही जल्द अमेरिकन F-35 भी मिलने वाले हैं, जो कि किसी जमाने में टर्की के लिए स्पेशली बनाए गए थे। टर्की द्वारा अमेरिका को एडवांस भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में जब टर्की ने S-400 खरीदा तो टर्की को अमेरिका द्वारा F-35 देने से इनकार कर दिया गया, और उसके हिस्से के F-35 अब ग्रीस को दिए जाएंगे। तो हर हाल में ग्रीस की जो वायुसेना है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उभरी है, जिसमें काफी ज्यादा अपग्रेडेड हुए F-16 तो शामिल है ही है, साथ में रफाल भी है और F-35 भी है। यानी 4th जनरेशन से लेकर 4.5 प्लस कैटेगरी के भी है, और साथ ही 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं। हालांकि आगामी कुछ समय के बाद टर्की के पास भी अपना खुद का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इससे पहले ही ये सारी चीजें ग्रीस के पास आ चुकी होगी। लेकिन ग्रीस के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है टर्की द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला 300 किलोमीटर रेंज वाला S-400। जी हाँ, टर्की भी चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, इस वजह से उसे भी 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं दी गई होगी रशिया द्वारा। तो 300 किलोमीटर वाला S-400 इस्तेमाल किया जा रहा है टर्की के द्वारा, जो कि हर हाल में ग्रीस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर अगर टर्की इनका इस्तेमाल रफाल के खिलाफ करे या फिर F-35 के खिलाफ करे, दोनों ही परिस्थितियों में एज जो है वो टर्की के पाले में ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ग्रीस को हर हाल में ऐसा कोई समाधान चाहिए जो कि टर्की के S-400 को काउंटर कर सके, और इसके लिए एक ऑप्शन भारत के पास है, काफी मजबूत वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी रुद्रम मिसाइल है। रिसेंटली खबरें निकल कर आई थी कि भारत के DRDO द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल, जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट है, ज्यादा रेंज के साथ आती है, लगभग 300 किलोमीटर रुद्रम 1 के कंपैरिजन में,
उसका टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया गया है और काफी जल्द इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ग्रीस और भारत के बीच में इसको लेकर बातचीत चल रही है और इन फ्यूचर अपने रफाल फाइटर जेट के लिए ग्रीस भारत से रुद्रम मिसाइलें खरीद सकता है, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है और S-400 को न्यूट्रलाइज करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज साबित होगी। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी जानते हैं कि काफी लंबे समय से ग्रीस चाहता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीदी जाए, जिसमें दो कैटेगरी के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। एक तो जो NG वेरिएंट बनाया जा रहा है वो भी स्पेशली रफाल के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी ग्रीस द्वारा भारतीय नौसेना से इंक्वायरी भी निकाली गई थी सौर बेस एंटीशिप मिसाइलों के लिए, जिस तरह की मिसाइलें फिलीपींस द्वारा भारत से खरीदी गई है। तो आगामी कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीजों के जो व्यापार है भारत और ग्रीस के बीच में बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि फ्रांस के रफाल के साथ अब DRDO द्वारा जो शॉ बनाया गया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, वो भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा और साथ ही हमारी अस्त्रा मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाएगी। अस्त्रा के 3-4 वेरिएंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे इंटीग्रेट किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि ये वर्ल्ड वाइड किए जा सकेंगे, यानी जो भी रफाल के यूजर हैं उन सभी को भारत ये ऑफर कर सकता है। तो संभवतः यहाँ पर अस्त्रा मिसाइल को लेकर भी भविष्य में डील पॉसिबल है। अस्त्रा मिसाइल की बात की जाए तो अस्त्रा मार्क 3 एक्चुअली मीटियोर मिसाइल के जैसा ही फ्लेवर देने वाली है और मीटियोर की तुलना में काफी ज्यादा सस्ती होगी। तो ये काफी ज्यादा बड़े आकर्षण का केंद्र बन सकती है सभी रफाल यूजर्स के लिए। तो जहां एक तरफ हम लोगों ने हथियार एक्सपोर्ट करके आर्मेनिया को अपने पाले में कर लिया, पैसा भी अर्न किया और अजरबैजान को काउंटर किया, तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पर ग्रीस और टर्की के बीच भी होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।